वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू क्लास 12th। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चैप्टर 1 का कोऑर्डिनेशन। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने बता दिया था, उसके बाद आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में। ठीक है, चैप्टर 1 क्या था? मैनेजमेंट था। कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या है? सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं इसका डेफिनेशन। देखिए, इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस। बहुत ही छोटा टॉपिक है, मैं आपको तुरंत इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगी। प्रोसेस थ्रू विच harmony is established among different activities of an organization. ORG, short form of organization. Then objectives can be successfully achieved. देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है, क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। अब पूछिए कोऑर्डिनेशन क्या है? तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने दिया है, ध्यान से पढ़िए। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टेब्लिश्ड अमॉन्ग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, देन एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के हर एक्टिविटी में हार्मोनी बनाए रखना, यूनिटी बनाए रखना, तालमेल बनाए रखना। ठीक है, देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल या दो सिंगल इंसान से नहीं चल सकता है। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर बड़े पैमाने पे कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लोगों के बीच में अच्छा तालमेल बनाए रखना, एक दूसरे से सच कहें तो अच्छा, मतलब उन लोगों का जो है रिलेशनशिप है वो रहना, और फ्रेंडली रिलेशनशिप जो आप कहते हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वो बनाए रखना, और आपस में जो है यूनिटी, एकता बनाए रखना, हार्मोनी, शांति, पीस, ये बनाए रखने को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कहते हैं ना कि कोऑर्डिनेट करो। किसी से अगर हमारा झगड़ा हो जाता है तो हमारे पेरेंट्स क्या हमें सिखाते हैं कि नहीं, झगड़ा नहीं करना है, कोऑर्डिनेट करो। यानी कि आप उससे अपना तालमेल बनाओ, आप उसके साथ यूनिटी रखो, ताकि आपको आगे लाइफ में उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को अपना दुश्मन ना बनाओ। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में लाखों लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि किसी भी एक्टिविटी को करने में वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं कि नहीं। सबको तो साथ काम करना है, एक किसी के रहने से तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। ऑर्गेनाइजेशन चलने के लिए लाखों लोग चाहिए और सबको एक्टिविटी अच्छे से करना पड़ेगा, तभी होगा। वरना आधा लोग ने किया, आधा लोगों ने नहीं किया, तब तो फिर तो बात बन गई, तो तब तो काम छूटेगा, एक दूसरे से मन मुटाव होगा, कोई काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो सबका एक जगह रहना, एकजुट रहना, और आपस में शांति, फ्रेंडली बिहेवियर बनाए रखने को, पीस, हार्मोनी रखने को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन करना। हर एक एम्प्लॉय से कोऑर्डिनेशन वाला रिश्ता बना के रखें, अच्छा रिलेशन बना के रखें, ताकि कभी हम एक दूसरे को जो है जेलस फील नहीं करवाएंगे, एक दूसरे से ज़्यादा सुपरिटी अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सब एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और हम सब एक फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ देंगे हर एक्टिविटी में। ऑर्गेनाइजेशन के हर एक्टिविटी में हम 100% देंगे, और बिना हार्मोनी को इफेक्ट किए, यानी कि हार्मोनी को बनाए रखेंगे, हार्मोनी को हम बिगड़ने नहीं देंगे। तो उस प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। वो प्रोसेस जिससे हार्मोनी बने रहती है, अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं, आपस में दुर्भावना नहीं रहती है किसी के लिए, और हर एक्टिविटीज़ में मिल के जो एक दूसरे के साथ एक यूनिटी के साथ वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उस प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं।
आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन अगर नहीं रहेगा तो कोई भी कंपनी अच्छे से नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही सब कुछ करते हैं। अगर वर्कर्स में आपस में ही मनमुटाव हो गया तो उनको काम में मन नहीं लगेगा, वो एक दूसरे के चक्कर में ही रह जाएंगे और कोई भी एक्टिविटी को ठीक से एक साथ नहीं करेंगे। और एक्टिविटी ठीक से नहीं होगी तो हमारा जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उस पर बहुत असर पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का बहुत महत्व है और सारे वर्कर्स को, वो टॉप लेवल के हों, मिडिल लेवल के हों या लो लेवल के हों, उनको कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए। आई थिंक आप अंडरस्टैंड करते हो इस चीज़ को कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। आई रिपीट इट refers to that process through which the harmony is established among the different activities of an organization. Then अगर ऐसा होगा तभी ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो गोल है, उसको हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे। नहीं तो हम अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी एक कोऑर्डिनेशन की वजह से। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए कि कोऑर्डिनेशन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। चलिए मैं जल्दी से आपको बता दूंगी, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, चैप्टर 2 में आएंगे। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके ही बता रही हूँ, ये नहीं समझिएगा कि जल्दी करने में ये टॉपिक छोड़ दिया इसने, मैंने एक्सप्लेन किया है सब कुछ। चलिए अब मैं आपको बता दे रही हूँ, ये मैनेजमेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मैनेजमेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन में आप लोग को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे वीडियो आएगा। चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड लगभग कोऑर्डिनेशन के बाद। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स भी बोल सकते हैं। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोऑर्डिनेशन के, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स भी ले लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स एक ही चीज़ होते हैं, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैं लिख देती हूँ, लिख के ही आपको समझा देती हूँ। देखिए फर्स्ट क्या है, ग्रुप एफर्ट। सेकेंड इज यूनिटी। ensures unity. Continuous process। बहुत ही इजी और आसान टॉपिक है, इसमें कोई दिमाग नहीं खपाना है, कोई लॉजिक वाला, कोई ज़्यादा सोचने समझने वाला टॉपिक नहीं है। ऑल परवेसिव, responsibility of every member। स्पेशली मैनेजर्स। और भी है क्या इसमें, या दिस इज द फर्स्ट ऑफ 5 फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए क्या है, कोऑर्डिनेशन समझने के बाद आपको फीचर समझने में बहुत आसानी, वही चीज़ है जो कि मैंने बताया है। ठीक है, फर्स्ट है ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप एफर्ट है। देखिए कोई भी वर्क को करने के लिए एक इंसान से होना नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, कंपनी को चला रहे हैं, बिजनेस के अथॉरिटी को चला रहे हैं, तो उसमें ढेर सारे लोगों का ग्रुप रहता है। अलग अलग ग्रुप अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे काम करती है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि एक ग्रुप में मेंटेन कर रहे हैं तो दूसरे ग्रुप में नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये मानिए 4 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है 1 2 3 4, तो चारों में अलग अलग ग्रुप के पर्सन काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 5 लोगों का ग्रुप कर रहा है, इसमें 6 लोगों का ग्रुप कर रहा है, इसमें 7 लोगों का ग्रुप कर रहा है, इसमें 8 लोगों का ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, तो इस चारों ग्रुप में जितने जितने डिपार्टमेंट में ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं, तो चारों डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में हो गया तो काम हो गया, सबके वर्क से मिला के तो बनता है ना कंपनी का जो काम है। एक डिपार्टमेंट के काम करने से नहीं होगा ना। हमारे कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है तो चारों को अच्छे से काम करना पड़ेगा, और चारों में अलग अलग ग्रुप काम कर रहा है। तो ये एक ग्रुप एफर्ट है कि हर ग्रुप में
कोऑर्डिनेशन का मेंटेन होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से मनमुटाव करेंगे तो काम करने में मन नहीं लगेगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सबको एक ही लक्ष्य लेना है कि हम सबका एक गोल है और हम सबको मिलके काम करना है उस गोल को अचीव करने के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए। सेकेंड, इंश्योर्स यूनिटी। जब कोऑर्डिनेशन मेंटेन होती है तो अपने आप यूनिटी आ जाती है, ठीक है। ये यूनिटी को इंश्योर करता है। जब आपस में हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं काम में, सारे एम्प्लॉयज़, सारे सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो अपने आप उनके बीच में एकता आ जाएगा और वो अपने आप ये सोचने लगेंगे कि हाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, कितने अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे ग्रुप को एक गोल जो है वो अचीव करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हर इंसान को। तो ये वो अपने आप उनमें इंश्योरिटी हो जाती है यूनिटी की। थर्ड है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए 5 साल का एक गोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कि 5 साल में हमको 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है। बहुत कम हो गया, 100 करोड़ ले लीजिए। 5 साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है। 3 साल हमारी कंपनी में खूब कोऑर्डिनेशन था एम्प्लॉयज़ के बीच में और चौथे साल जाके ख़त्म हो जाता है, तो क्या हम गोल को अचीव कर पाएंगे? नहीं, इसको कंटिन्यू चलना पड़ेगा। जैसे ये चल रहा था वैसे ही लास्ट तक चलना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। कैसे? 3 साल खूब कोऑर्डिनेशन रहा और 2 साल कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारे बीच, तो 2 साल तो हम अपना काम बिगाड़ेंगे, हम टेंशन में काम करेंगे, हमारे बीच एकता नहीं रहेगा, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे, एक दूसरे का हेल्प नहीं करना चाहेंगे, बकझक करेंगे, किचकिच करेंगे, तो हमारा तो काम होने से रहा फिर। तो ये कंटिन्यूअस रखना पड़ता है कि हम अपने रिलेशनशिप को इतना अच्छा बना के रखें, मजबूत बना के रखें कि लास्ट तक हम जो है एक साथ मिलके एक गुट काम करें। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बीच में ब्रेक नहीं होना है कहीं। हमको एक गोल पे ध्यान देना है और अपने लिविंग क्वालिटी पर ध्यान देना है कि हम कैसे रह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ होता है ऑल परवेसिव। परवेसिव क्या मैंने आपको बताया था, जो हर जगह यूज होता है जो चीज़, उसको परवेसिव कहते हैं। ऑल परवेसिव मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन है वो हर तरीके के कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी हो रहा है दुनिया में जिसमें लोग काम कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरत है। वो इकोनॉमिकल फील्ड हो गया हमारा, गवर्नमेंट फील्ड हो गया, प्राइवेट फील्ड हो गया, कोई भी फील्ड हो गया, सोशल फील्ड हो गया, कंपनी है, बिजनेस है, इकोनॉमिक संस्थान जो है, सोशल संस्थान जो है, सब जगह तो लोग वर्क कर रहे हैं ना दुनिया में। तो ऑल परवेसिव का मतलब है जो हर जगह अप्लाई होता है, जो सब जगह होता है, उसको परवेसिव कहते हैं, ठीक है। तो हर जगह कोऑर्डिनेशन का महत्व बहुत ज़रूरी है। ये अगर नहीं रहेगा तो सब तो इंसान है, सबका काम जो है बिगड़ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर, स्पेशली एज अ मैनेजर, स्पेशली अ मैनेजर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कि ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं है कि एक एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन कर रहा है तो दूसरा नहीं कर रहा है, ठीक है। हम सबको करना पड़ेगा। ये नहीं कि सामने वाला नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करें, हम नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला भी नहीं करे। ऐसा भावना लेके अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, किसी काम में जा रहे हैं, तो हम नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, हम तबाही मचाने जा रहे हैं। हमको काम नहीं करना है, हमको बस फालतू का उधर टाइम पास करके चले आना है। तो ये हर किसी का जिम्मेवारी है कि अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखे, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ, अपने सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने वर्कर्स के साथ। तो अपने साथ जो वर्क कर रहे हैं, हमारे साथ एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, हमारे साथ रोज़ उनका उठना बैठना हो रहा है, तो सबसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर का, टॉप लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो वो, या लो लेवल का हो, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एक एक मेंबर का है कि वो अपने हर रिश्तों को, बड़ों से, छोटों से, अपने सहकारियों से जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, अच्छे से बना के रखे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी किसी तरह का टेंशन ना हो, और हमारा फोकस सिर्फ कहाँ रहे, हमारा फोकस सिर्फ अपने गोल पर रहे, इधर उधर हमारा फोकस नहीं रहे, हमारा फोकस अपने गोल पर रहे। हम अच्छे से मिल के काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि हम एक अपना अच्छा से गोल को अचीव कर लें। आई थिंक आप समझ गए कि ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होता है, और ये फीचर्स का क्या क्या काम है। चलिए आगे आते हैं। इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा गया है। कोऑर्डिनेशन को क्यों कहा गया है? वेरी इजी, जैसे ये इजी था वैसे वो भी इजी।
कोऑर्डिनेशन एज, लिखा है आपके बुक में, आर के सिंगला के बुक में, जो सबसे अच्छी बुक है बिजनेस स्टडी की मेरे हिसाब से, इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। फर्स्ट, यूजेस इन प्लानिंग, सॉरी यूजेस इन कोऑर्डिनेट्स नहीं, यूजेस इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यूजेस इन ऑर्गेनाइजेशन, यूजेस इन स्टाफिंग, यूजेस इन डायरेक्टिंग, यूजिंग इन कंट्रोलिंग। देखिए कोऑर्डिनेशन जो है वो हर जगह यूज होता है। ये तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है, आपको देख के कुछ याद आ रहा होगा। तो प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से हम अच्छे से रिश्ते बनाएंगे। हम कोई प्लान कर रहे हैं, सामने वाला कोई प्लान कर रहा है तो हम इज्जत देंगे, उस प्लानिंग की कदर करेंगे। हमको कुछ उसमें सही लगेगा, गलत लगेगा तो हम अच्छे से उसको रखेंगे। ऐसा नहीं, हम इस तरीके से नहीं रखेंगे कि सामने वाले को हर्ट हो जाए। अरे हमसे टॉप लेवल का है तो हम उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर वो हमसे छोटा है तो हम उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हम किसी भी बात को ऐसे रखेंगे कि उसको हर्ट भी ना हो और हमारा बात भी उसमें जो है वो सुने। ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या, घर में ही आप किसी से रिलेशन बैड बना के रखोगे तो फिर आपका घर का माहौल भी बिगड़ जाएगा। तो वैसे ही कहीं काम भी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको हर जगह अपने हर एक एक्टिविटी पर ध्यान देना है। रिस्पेक्ट, हार्मोनी, पीस, फ्रेंडशिप, ये सब का आपको इस्तेमाल करना है, तभी आप एक अच्छे एम्प्लॉय वर्कर कहलाओगे। ठीक है, या आपका जो काम है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से चलेगा। तो प्लानिंग में आपको कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है, ऑर्गेनाइजिंग में आपको कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। कोई चीज़ ऑर्गेनाइज हो रही है तो उसमें आप सपोर्ट करेंगे, उसमें आप हेल्प करेंगे जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है उसका। अगर आप उस चीज़ के हिस्सा हो तो, अगर आप उस जगह पर वर्क कर रहे हो, उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, तो उसमें आप सपोर्ट करोगे, अपना हेल्प करोगे। आपको जहाँ सही गलत लगेगा आप अच्छे से बताओगे। स्टाफिंग के समय भी आप यही काम करोगे। डायरेक्टिंग को भी आप अच्छे से निभाओगे। ऐसा नहीं कि आप टॉप लेवल के हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी पर चिल्लाएंगे, किसी पर बोलेंगे, हम ऑर्डर्स देंगे, हम तो डायरेक्टर्स हैं। नहीं, टॉप लेवल के लोगों को भी ध्यान देना पड़ता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ से रिस्पेक्ट से बात करें। रिस्पेक्ट देने से ही रिस्पेक्ट मिलती है। तो टॉप अथॉरिटी को भी इस बात का ध्यान देना है कि हम अपनी डायरेक्टिंग को अच्छे तरीके से करें, ऐसा करें कि हमारे जो जूनियर्स हैं उनको कुछ बुरा ना लगे और वो अच्छे से वर्क करें। कंट्रोलिंग में भी हम कोऑर्डिनेशन को करेंगे। कंट्रोलिंग में हमको लग रहा है, कंट्रोलिंग तो क्या है, बिजनेस में कंट्रोलिंग का क्या मीनिंग है मैंने आपको बता दिया था। बिजनेस में कंट्रोलिंग का मीनिंग वो नहीं होता है कि रोक लगाना, अनुशासन दिखाना या फिर रॉब कसना। ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग का मीनिंग होता है कि हमारा एक्चुअल रिजल्ट क्या है और डिज़ायर्ड रिजल्ट हमारा क्या था, उस बीच में जो हम लोग देखते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के समय भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ गड़बड़ हुई तो आप सबको सस्पेंड कर दिए, आप सब पर चिल्लाने लगे। तो ये सारी चीज़ों को आपका ध्यान देना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ को भी देना पड़ेगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है, अपने मैनेजर्स को, अपने टॉप लेवल को सपोर्ट करना है, उनकी बात सुननी है। तो एक एक जगह कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत है। एक जगह भी अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे तो बात बिगड़ जाती है और बिगड़ने के बाद बात जल्दी सुलझती नहीं है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अपने काम में तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दिया जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वर्ड है, उतना ही इम्पॉर्टेंट इसका महत्व है और इसको यूज़ करना नेसेसरी है। ठीक है। आई थिंक आप समझ गए इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन क्या है, इसका फीचर्स क्या है। इट्स टोटली कंप्लीटेड। चैप्टर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम आपके सामने चैप्टर 2 के साथ आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कल बारी है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक एक टॉपिक मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तब तक के लिए चैप्टर 1 को कंप्लीट कीजिए। चैप्टर 1 आज कंप्लीट होता है आपका मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन के लास्ट वीडियो के साथ कंप्लीट होता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो। अगर आप और भी मेरी वीडियो को देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। कहीं क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, आई विल बी रिप्लाई। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। नेक्स्ट चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैं आप लोग के सामने फिर से आऊँगी और अच्छे से कोशिश करूँगी कि एक एक टॉपिक को समझाऊँ।